आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है आव्यूह 2 - 4 4 3 को सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, माना कि जो हमारा आव्यूह है उसको हम मान लेते हैं कि ये एक हम ए के बराबर मान लेते हैं कि ए बराबर ये दिया हुआ है 2 - 4 4 और 3। पहले हमें सममित आव्यूह का पता होना चाहिए। सममित आव्यूह होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, सममित आव्यूह किसके बराबर होता है? सममित आव्यूह होता है बराबर, यदि हमारे पास कोई आव्यूह है तो 1/2 a प्लस a डैश के बराबर होता है। ये एक आव्यूह है, जैसे कि हमने a माना है यहां पर, और a डैश निकालकर दोनों को जोड़कर 1/2 कर दिया जाए तो वो होता है सममित आव्यूह। ठीक है, इसी प्रकार हमें विषम सममित आव्यूह का पता होना चाहिए। विषम सममित आव्यूह क्या होता है? विषम सममित आव्यूह होता है सर, ये होता है बराबर 1/2 a माइनस a डैश के बराबर। ठीक है, अब हमें अगर a डैश का पता चल जाए तो हम इसे सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास a है और a डैश हमें निकालना है तो a डैश कैसे निकालते हैं दोस्तों? a डैश निकालते हैं कि हम जो पंक्ति होती है, पंक्ति और जो स्तंभ होते हैं, स्तंभ और पंक्ति का स्थान चेंज कर देते हैं। पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं और स्तंभ को पंक्तियों में बदल देते हैं। जैसे कि ये पंक्ति है, इस पंक्ति को यहां पर हम स्तंभ बना देंगे तो हमारा आएगा कि ये आया 2 और -4 के बराबर, और ये वाली पंक्ति है उसको यहां दूसरे नंबर पे स्तंभ बना देंगे। ठीक है, तो ये आया 4 और 3। ठीक है, तो a डैश का मान आपको प्राप्त हो गया। अब देखिए, आपको निकालना है सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आव्यूह निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आपको सूत्र पता है पहले से ही। आप क्या करेंगे? 1/2 और जो ये दोनों आव्यूह है, इन दोनों आव्यूह को जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, आव्यूह 2 - 4 4 और 3। ठीक है, एक ये हुआ, और दूसरा आव्यूह क्या है? दूसरा आव्यूह है 2 4 -4 और 3। इनको जोड़ना है। ठीक है, इनको जोड़ना है, हमने माना इस तरीके से, और फिर इसको 1/2 से भाग देना है। ठीक है, तो हमने इसको जोड़ के लिखा, हमने कहा कि 1/2 बाहर आ गया। ठीक है, आव्यूह को जोड़ने के लिए इस जो ये पद है, ये इसको बोलता है A11 1 1। इसी प्रकार इसको भी मान लीजिए, इसको कैपिटल में मान लीजिए 1 1 1 A 1 1। तो इन ये आपस में जुड़ते हैं। इसी प्रकार ये आपस में जुड़ेंगे, ये इससे जुड़ेगा और ये 3 इससे जुड़ेगा। ठीक है, तो हमें जोड़ने पर ये जो आव्यूह प्राप्त होगा वो क्या होगा? 4 0 0 और 6। ठीक है, होप से आपको पता चल गया होगा। अब इसको, ये जो मझला ब्रैकेट है इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद 1/2 को अंदर लेके जाते हैं, तो 1/2 को जब अंदर लेके जाएंगे तो ये प्राप्त होगा 4/2। 0 को 1/2 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ 6/2। इसको बंद कर दीजिए, इसको आगे हल कीजिए, ये आएगा 2 0 0 और 3। ये आया आपका सममित आव्यूह। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार निकालेंगे हम विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें विषम सममित आव्यूह बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा बराबर 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, हमने किया। ठीक है, 1/2 पहले की तरह मझला ब्रैकेट ले लेते हैं। a का मान हमें पता है, a का मान किसके बराबर? 2 - 4 4 और 3, और a डैश का भी हमने मान निकाला है। a डैश का मान हमने क्या निकाला है? वो है 2 4 -4 और 3। हमने क्या किया था a डैश निकालने के लिए? जो ये पंक्ति थी उसको स्तंभ बना देता, ये वाली पंक्ति को यहां पर स्तंभ बना देता। ठीक है, ये मान चेंज करके तो हमने ये कर लिया, और अपना मंझला ब्रैकेट है इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए, ये बराबर होगा 1/2, जो बाहर है उसको रहने दीजिए। अब अंदर इसमें से ये घटाया जाएगा, इसमें से ये घटाया जाएगा, ऐसे नीचे इसमें से ये घटाया जाएगा और इसमें से ये घटाया जाएगा। तो आप देखिए, जब 2 में से 2 घटाया जाएगा तो 0 आएगा। ठीक है, ये -4 है, और -4 में से -4 घटाए जाएंगे तो ये -8 हो जाएंगे।
ठीक, इसी प्रकार 4 में से जब 4 है, ये 4 में से ये माइनस के 4 घटाना है, तो 4 ये और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 माइनस 3, 3 में से 3 घटाना है, तो यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। 1/2 ये अवयव आपका बन गया, और ये मझला ब्रैकेट, अब ये मझला ब्रैकेट हटाना है और ये 1/2 अंदर लेना है। तो हमने क्या किया, जब इस 0 के साथ 1/2 लेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, -8 के साथ लेंगे तो -8/2 आएगा, इस जमा के 8 के साथ लेंगे तो 8/2 आएगा, और यहां 0 के साथ लेंगे तो 0 को 1/2 या किसी से भी भाग दो तो 0 ही आएगा। ठीक है, ये आया। इसको आगे हल करते हैं। इसको आगे हल करने पर हमको प्राप्त हुआ 0 माइनस के 4 4 और 0। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक भी समझ में आया होगा। तो देखिए, आपको सममित अवयव, विषम सममित अवयव प्राप्त हो चुके हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखिए। तो अब आप क्या करेंगे, इनको जो ये अवयव है आपका, जो मेन अवयव है यानी कि ए है, उसको आप लिखेंगे ये सममित अवयव जमा विषम सममित अवयव के रूप में, विषम सममित अवयव। तो देखिए, अब आप लिख लीजिए यहां पर सममित अवयव का आपका मान कितना आया था, इसका आया था आपने 2 0 0 3। ठीक है, और ये किसके बराबर, ये विषम सममित अवयव का मान क्या था, 0 माइनस के 4 4 और 3। ठीक, और आपका जो अवयव आपको दिया गया है वो किसके बराबर दिया गया है, वो दोस्तों दिया गया है, देखिए ये क्या है, 2 माइनस 4 4 और 3 के बराबर। देखिए, अब आप देखिए, ये योग के रूप में क्यों लिखाना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि ये सममित अवयव और विषम सममित अवयव को अगर दोनों को जोड़ा जाए तो जो मेन अवयव है वो ही आता है। तो उत्तर ये सिद्ध होता है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।